दोस्तों, यदि आप जिम में या अपने घर में एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज करने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसी कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपके जोड़ों के लिए और हड्डियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती हैं। दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। वो ना सिर्फ हमारे वजन प्रबंधन में मदद करती हैं बल्कि हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को भी मेंटेन रखती हैं, हमारा एंड्योरेंस भी बढ़ाती हैं और जनरलाइज्ड वेल बीइंग में भी हेल्प करती हैं। लेकिन इस कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस के कुछ नुकसान हो सकते हैं। ऐसी कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो कि हमारी जोड़ों पे या हमारी हड्डियों पे दर्द पैदा कर सकती है और इसके लिए आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है, आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप जब भी एक्सरसाइज करें अपने घर में, जिम में, प्लेग्राउंड में या कहीं पे भी, तो इन बातों का बहुत ख्याल रखें। दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस की अगर बात करें तो उसको ब्रॉडली हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस और एक होती है मीडियम टू लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस। हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस में कूद फाद ज्यादा होती है, तेज दौड़ना, कूदना, छलांगे मारना, ये सब हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस में ज्यादा देखा जाता है। जरूर हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस में हमारा कैलोरी ज्यादा लूज होता है, हमारे वजन प्रबंधन में ज्यादा हेल्प होती है, हमारा हार्ट रेट काफी हद तक शूट कर जाता है, जिससे हमारे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में भी हेल्प मिलती है। पर इस हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस में हमारे जोड़ों के ऊपर 2.5 गुना वेट तक का प्रेशर ज्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, यदि 2.5 गुना वेट प्रेशर में आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो यदि आपका 60 किलो वजन है और आप हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो अबाउट 150 किलो के वजन तक का प्रेशर आपके जोड़ों पे आ सकता है। एंड स्पेशली ऑन वेट बेयरिंग जॉइंट्स, जैसे कि घुटने का जोड़ है, एड़ी का जोड़ है, इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ सकता है और रिस्क ऑफ इंजरीज, लिगामेंट स्प्रेन्स, रिस्क ऑफ आर्थराइटिस, घिसावट, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अपोज में यदि लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस की बात करें तो जैसे कि एरोबिक्स, जुम्बा, पायलेट्स, योगा इत्यादि, इनमें हमारी कैलोरी कम लूज होती है। ये वाली एक्सरसाइज जनरली उनको दी जाती है जो डिजीज से अभी अभी रिकवर हुए हैं या रिकवरी की ओर जा रहे हैं। इनसे कैलोरीज इतनी ज्यादा कम नहीं होती हैं, इसलिए वजन प्रबंधन में मीडियम तक का इम्पैक्ट दे सकती हैं। परंतु इस एक्सरसाइज को करने से हमारे जोड़े और हड्डियां बहुत हद तक बची रहती हैं, रिस्क बहुत कम होता है इससे इंजरीज हो जाने का। इसीलिए मैं आपको यही सुझाव देना चाहूंगा कि आप ऑप्ट कीजिए लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस को करना रादर देन हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज को करना। हाँ, अगर आपको वजन प्रबंधन करना है तो इन लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस के साथ साथ आप डाइट फॉलो कर सकते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट ले सकते हैं। इससे भी आपका वेट काफी कंट्रोल हो जाएगा एंड इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द कैलोरीज लॉस्ट और द वेट मैनेजमेंट बाय हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस विदाउट रिस्क ऑफ इंजरीज टू योर नी, एंकल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दोस्तों, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज की अगर बात करें, रनिंग, भागना दौड़ना, हम सब लाइफ में कभी ना कभी भागे दौड़े जरूर होंगे। रनिंग एट अ मॉडरेट स्पीड, थोड़े से अंतराल के लिए, थोड़े डिस्टेंस के लिए एक लो इंपैक्ट एक्सरसाइज होती है। पर जब हम लंबे समय के लिए भाग रहे होते हैं या एक्सेसिव स्प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो वो एक हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस बन जाती हैं। तो यदि हम लॉन्ग आवर्स के लिए रनिंग कर रहे हैं तो इससे हमारी फिटनेस काफी इंप्रूव होती है, ओवरऑल बॉडी में बहुत फायदा होता है और रनिंग एक ओवरऑल बहुत ही अच्छी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। पर ज्यादा देर के लिए, ज्यादा दूर के लिए और ज्यादा स्पीड से भागने से हमारे घुटने के ऊपर, एड़ी के जोड़े के ऊपर, कूल्हे की हड्डी के ऊपर और स्पाइन के ऊपर काफी असर पड़ सकता है। रनिंग करने से पहले प्रॉपर वार्म अप करना जरूरी है, रनिंग करने के बाद लिम्बरिंग डाउन करना जरूरी है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है, प्रोटीनेशियस खाना खाना बहुत जरूरी है, अच्छी क्वालिटी के फुटवेयर्स पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप रनिंग करें तो ध्यान रखें किसी सपाट सरफेस के ऊपर ही रनिंग करें, एंटी स्किड सरफेस के ऊपर ही रनिंग करें। इससे आपकी इंजरीज काफी हद तक कम हो जाएंगी और कार्डियक एक्सरसाइज करने के साथ साथ आप एक रिस्क फ्री एक्सरसाइज कर सकेंगे। दोस्तों, दूसरी एक एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्डियक एक्सरसाइज है। इससे ओवरऑल बॉडी का बहुत अच्छा फायदा रहता है, ओवरऑल बॉडी हमारी टोन होती है। जंपिंग जैक्स को करने से सारे के सारे जॉइंट्स अपने फुल रेंज ऑफ मोशन में जाते हैं। पर जंपिंग जैक्स करने
के बाद अपना हमारी बॉडी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है और इसका काफ़ी प्रेशर हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स के ऊपर आता है, इसीलिए रिस्क ऑफ इंजरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं जंपिंग जैक्स के साथ। यदि आप जंपिंग जैक एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि पहले अपने मसल कंडीशनिंग और एंड्योरेंस के ऊपर हेल्प करें, अपनी मसल को अच्छे से बनाएं। डेडलिफ्ट्स कर सकते हैं आप, पुशअप्स कर सकते हैं, कोर मसल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सामने के एब मसल्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये मसल्स जब आपके ठीक से डेवलप हो जाएं तो प्रॉपर वार्म अप के साथ ही जंपिंग जैक एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए। एक्सरसाइज का दोस्तों एक डिक्टम होता है, स्टार्ट लो गो स्लो। हमें हमेशा कम रिपीटिशंस के साथ अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे रिपीटिशंस को बढ़ाना चाहिए। अगर आप इस डिक्टम के साथ अपनी एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आप रिस्क फ्री एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपकी चांस ऑफ इंजरी टू योर नीज एंड एंकल्स काफी हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो होती है बर्पीज। बर्पीज करने के साथ साथ हमारा ओवरऑल बॉडी में ब्लड फ्लो काफी इंप्रूव हो जाता है। ये ब्लड फ्लो बढ़ जाने की वजह से हमारे मसल्स भी डेवलप होते हैं, हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इंप्रूव होती है। दोस्तों ऐसी एक यूरोपियन स्टडी भी आई थी जिसने बोला था कि बर्पीज करने के साथ डायबिटीज और हाइपरटेंशन का चांस भी काफी हद तक कम हो जाता है। पर दोस्तों बर्पीज एक हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज हो जाती है। फिर से जब आप बर्प करके नीचे आते हैं तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है बॉडी के ऊपर, इसीलिए वही सारा डिक्टम स्टार्ट लो गो स्लो, यूज गुड क्वालिटी फुटवेयर, एंटी स्किड सर्फेसिस के ऊपर बर्पीज करनी चाहिए। एंड जब बर्पीज करना आप स्टार्ट करें तो ऑलवेज एक ट्रेनर के वॉचफुल आइज के अंडर स्टार्ट करें। इसको खुद ब खुद स्टार्ट ना करें, इंटरनेट से देख के स्टार्ट बिल्कुल ना करें। शुरुआत में प्रॉपर ट्रेनिंग लें, फिर बर्पीज को स्टार्ट करें। इससे आपकी इंजरीज होने का रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों चौथी एक्सरसाइज है साइड टू साइड जंपिंग लंजेस। ये एक बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, हम लोग जिम में प्लेग्राउंड में इन एक्सरसाइज को काफी करते आए हैं। आजकल कोविड का टाइम है तो ये वाली एक्सरसाइजेस होम बेस्ड भी काफी ज्यादा शुरू हो गई हैं। ये एक्सरसाइज आपके लोअर बॉडी को टारगेट करती है। आपकी लोअर बॉडी में जो मसल्स होते हैं जैसे कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स या काफ मसल्स, इसको डेवलप करती है जिससे आपकी ओवरऑल फिटनेस भी बढ़ जाती है। पर ये एक्सरसाइज हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज है, इसको करने से पहले जरूर प्रॉपर ट्रेनिंग लें, अपने कोर मसल्स को अलग से डेवलप कर लें। जो मसल्स जिनको ये टारगेट करती है उनकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग करने के साथ एक्सरसाइज करें। प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहें, विटामिन ई की कैप्सूल्स भी आप ले सकते हैं यदि आप ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो। और साइड टू साइड जंपिंग लंजेस करने से पहले आप सिंपल लंजेस से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप जंपिंग लंजेस पे जाइए, जिससे धीरे धीरे आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाए और इंजरीज होने का रिस्क काफी कम हो जाएगा। दोस्तों पांचवी और आखिरी एक हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज है जिससे रिस्क हो सकता है आपके लोअर लिम्ब के जॉइंट्स पे इंजरी होने का, वो है जंपिंग स्क्वाट्स। दोस्तों नॉर्मल स्क्वाटिंग भी नी के लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल होती है, बट एक यंग एज में आप नॉर्मल स्क्वाटिंग कर सकते हैं, उससे आपके लोअर लिम्ब का मस्कुलेचर काफ़ी डेवलप होता है। पर इसके साथ साथ अगर आप जंपिंग स्क्वाट्स करना शुरू कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट 3 से 4 गुना बढ़ जाता है एज अपोज टू नॉर्मल स्क्वाट्स। इसीलिए प्रॉपर वार्म अप कीजिए, सही तरीके के जूते पहनिए, एंटी स्किड सरफेस के ऊपर कीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, हाइड्रेशन प्रॉपर लीजिए और डाइट प्रॉपर लीजिए। तो दोस्तों जंपिंग स्क्वाट्स करने से पहले आप सिंपल स्क्वाट्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ये 5 एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस होती है, जो कि आपके जॉइंट्स के ऊपर काफी हद तक दुष्प्रभाव डाल सकती हैं। हो सके तो इनको अवॉइड कीजिए और लो इंपैक्ट एक्सरसाइजेस की ओर ऑप्ट कीजिए। पर यदि आप इन एक्सरसाइज का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो जो मैंने आपको सारी की सारी प्रिकॉशंस बताई उसको जरूर फॉलो कीजिए। आप जानते ही हैं मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। हम इस यूट्यूब चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों दर्द को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। यदि आपके किसी नियर एंड डियर वन को या आपको किसी भी तरीके का दर्द है तो अपने नियरेस्ट साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कॉन्टैक्ट करें। और यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।